लाहौर में डीएसपी की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। डीएसपी उस्मान हैदर ही कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम ने दोनों के अगवा की FIR थाना बरगी में दर्ज करवाई। मुलजिम उस्मान हैदर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है उस्मान हैदर की बीवी की लाश शेखुपुरा, बेटी की लाश काहना से बरामद कर ली गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की बड़ी कार्रवाई। कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया। SSP SIU डॉक्टर इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता रात कार्रवाई के दौरान 17 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। भत्ताखोर ग्रुप के 3 इंतहाई अहम करिंदे भी गिरफ्तार। मुल्जिमों में शामिल हैं। असलहा भी बरामद हुआ। कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुल्जिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। जवाद, रेहान और मुल्ला शाह से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान को तैयारी करनी है। मैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट और हम्बल पब्लिक सर्वेंट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो चीज़ें पाकिस्तान के लिए रेगुलेट करूं और वो चीज़ें लेके आऊं जो आज से 10 साल के बाद होंगी। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। $100 ट्रिलियन की आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रेल्स की तरफ बढ़ रही है। हमें आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर्वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। वज़ीर आज़म के मौवन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। साहबका जनरल फैज हमीद को जो सजा हुई, ये एक नए बाब का आगाज है पाकिस्तान में। ये सुर्ख रूह पाकिस्तान की कौम हुई है कि अब इस अदारे को सियासत के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो आगाज है। जो ये फैसला आया, ये इख्तियारात से तजावुज का फैसला था। ये बगावत का केस, फॉरेन फंडिंग का केस, करप्शन के केसेस, ये तो अभी चल रहे हैं। अभी तो उनके फैसले आने हैं। ये तो अभी आगाज हुआ है। भारत की हमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया। फैज हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए दौर का आगाज है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब होगा। मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशूद अहमद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों के लिए अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं। काम करें, मुनाफकत ना करें। शहर मुनाफकत से नहीं, काम से चलते हैं। हम काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। मुखालफीन हादसात का इंतजार करते हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर कायद में अगर काम किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। आज सुबह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दौरों का मकसद तरक्याती कामों का जायजा लेना था। कोरंगी कॉजवे फ्लाईओवर को जनवरी 2026 में खोल दिया जाएगा। जमात इस्लामी मुल्क व कौम के लिए वाहिद ऑप्शन है। हमारी जमात ही मौजूदा निज़ाम को बदल सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा इज्तिमाई आम नई नस्ल के लिए उम्मीद की किरण। कौम को नया लाया अमल दिया है। हुनर हासिल करने वाले नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। अंडर-19 वनडे एशिया कप में पाक भारत टीमें आमने सामने। पाकिस्तान की 241 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। शाहीनों की नबी तुली बॉलिंग की बदौलत भारतीय टीम की बैटिंग 240 रन तक महदूद रही। एरन जॉर्ज 85 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबान के 3 शिकार, निकाब शफीक 2, अली रजा और अहमद हुसैन की एक विकेट। बारिश से मुतासरा मैच को 49वें ओवर तक महदूद कर दिया गया।
आज दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया मद्दे मुकाबले होंगे। तालिबान रजीम की बगराम एयर बेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपोगेंडा बेनिकाब। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के जरिए साबित होता है तालिबान रजीम की बगराम एयर बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने गुमराहकुन प्रोपोगेंडा के लिए जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई। शिकारपुर के सूबाई हल्का PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इंतखाब जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बेला तातुल जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIF के रशीदुल्लाह शाह में कांटे का मुकाबला। PS9 की नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली हुई थी। हल्के के 178 पोलिंग स्टेशनों में से 84 हसास, 54 इंतहाई हसास करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक हल्के में 2,77,792 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात जारी। सिर्फ 134 अस्पतालों को रेगुलर लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। फहरिस्त के मुताबिक 2014 से अब तक सिंध भर में 13,635 अस्पताल और क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हुए। एंटी करप्शन ने रजिस्टर्ड अस्पतालों और क्लिनिक्स की इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी इन्फ्लुएंजा केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। सरकारी अस्पतालों समेत निजी क्लिनिक्स पर भी मुतासरा शहरियों का रश बढ़ गया। टीबी माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में ज़्यादातर मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए की इलामत जाहिर हो रही है। मुतासरा अफराद में खुश्क खांसी, शदीद नज़ला, सर दर्द और जिस्म दर्द जैसी इलामात आम। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। वादी कलाम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की आज से मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस बंद शाहराहों को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 18 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार न किया जा सका। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का दावा है हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के वक्त तुलबा इम्तिहानात में मसरूफ थे। रूस यूक्रेन जंग में फिर शिद्दत आने लगी। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 10 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस की जानिब से तवानाई और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस ने रात गए हमलों में 450 से जायद ड्रोन्स और 30 मिसाइल भी इस्तेमाल किए। दर्जनों शहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। इसराइल के जंग बंदी के बावजूद गजा में हमले जारी। शहर पर इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, 25 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा 7 को शहीद करने का दावा। उधर जुनूबी गजा में देसी साख्ता बम फटने से 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज की तस्दीक। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाम बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मुताबिक ड्रोन हमले में कोर्दोफान रीजन में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में 6 बांग्लादेशी अरकान जख्मी भी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का फाइनल राउंड शुरू। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल, नादिर खान मक्सी, जाफिर खान मक्सी की गाड़ियां स्टॉकिंग पॉइंट से रवाना। दुश्वार गुजार रास्तों पर तेजी से सफर जारी। कराची में CBU पर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद। रेस में खुसूसी बच्चों के साथ वालिदैन, एथलेटिक्स
और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुंतज़मीन के मुताबिक इवेंट का मकसद खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई और माशरे में हम आहंगी को फ़रोग देना है। लाहौर का जलानी पार्क नीले, पीले, सब, सफ़ेद, नारंगी और गुलाबी फूलों से सज गया। रंग, खुशबू और खूबसूरती का ऐसा मेला सजा कि हर तरफ बाहर ही बाहर दिखाई देने लगी। गुले दाऊदी फेस्टिवल ने पार्क को रंगीन ख्वाब में बदल दिया। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद जलानी पार्क पहुंच गई। और मुनफरिद उसलूब के शायर जॉन एलिया की आज 94वीं सालगिरह बनाई जा रही है। जॉन एलिया ने वसल और हिजर की तलखियों को मुनफरिद अंदाज में बयान किया। धीमे लहजे के शायर ने उर्दू अदब को एक नई जहद से रूशनास करवाया। जॉन एलिया आज भी हर उम्र के अफराद में मकबूल।